दोस्तों, हो सकता है कि तुर्की को भारतीय जनता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शुरुआती दिन में बॉयकॉट करने के बाद भूल गई हो, लेकिन भारत सरकार तुर्की के ऊपर एक्शन लेना बंद नहीं कर रही। एक तरफ तुर्की के ऊपर एक जांच बैठाई गई, साथ ही भारत के द्वारा टर्किश एयरलाइन से इंडिगो की डील तोड़े जाने के बाद भारत ने कई बड़े एक्शन टर्किश एयरलाइन के ऊपर लिए हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में बीएमसी ने टर्किश कंपनी के साथ साइन हुए एक टेंडर को भी अब कैंसिल कर दिया है। तुर्की से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दरअसल टर्किश एयरलाइन तुर्की की सरकारी एयरलाइंस है जो भारत में भी कई शहरों से उड़ान भरती है, लेकिन अब इसी एयरलाइन के खिलाफ भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ कोई मामूली एयरलाइन चेक नहीं है, बल्कि सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। हुआ ये कि भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने 29 मई से 2 जून तक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई एयरपोर्ट पर टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट की गहन जांच की। इस जांच में कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिन्हें जानकर सरकार भी हैरान रह गई। सबसे बड़ा खुलासा ये था कि ये विमान बिना बताए एक्सप्लोसिव लेकर जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डीजीसीए को पता चला कि टर्किश एयरलाइन की कार्गो फ्लाइट्स में एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ ले जाए जा रहे थे, वो भी बिना पहले से जानकारी दिए। अब सोचिए, अगर एयरपोर्ट स्टाफ को पता ही ना हो कि कार्गो में विस्फोटक सामान है और गलती से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या हो सकता है। एक छोटी सी चूक पूरे एयरपोर्ट को खतरे में डाल सकती थी। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। डीजीसीए की रिपोर्ट में सिर्फ एक्सप्लोसिव की बात ही नहीं की गई, और भी कई गड़बड़ियों का पता चला, जैसे कि मार्शल्स यानी विमान को पार्किंग तक ले जाने वाले कर्मियों के पास वैध लाइसेंस नहीं थे, यानी जो लोग प्लेन को गाइड कर रहे थे वह ठीक से ट्रेंड नहीं थे। दूसरा, प्लेन लैंड करने के बाद उसकी जांच करने के लिए जरूरी मेंटेनेंस इंजीनियर मौजूद नहीं थे, उनकी जगह टेक्नीशियन से काम करवाया जा रहा था, जो सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है। तीसरा, ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली कंपनी के साथ कोई ठोस कानूनी समझौता नहीं था, यानी एक तरीके से बिना कानूनी जिम्मेदारी के एयरलाइंस ग्राउंड ऑपरेशन करवा रही थी। इन सभी गंभीर उल्लंघनों के बाद भारत सरकार ने साफ कह दिया कि टर्किश एयरलाइन अगर भारत में काम करना चाहती है तो उसे भारत के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, डीजीसीए ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सारे नियमों का जल्द से जल्द पालन करें, वरना उनकी फ्लाइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो, जो टर्किश एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप में कुछ फ्लाइट चला रही थी, अब वो डील 31 अगस्त 2025 के बाद पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने इंडिगो को सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ताकि जो टिकट पहले से बुक हो चुके हैं उनमें यात्रियों को दिक्कत ना हो। लेकिन अब इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन के बदले नए पार्टनर ढूंढने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस और वर्जिन अटलांटिक। भारत के द्वारा तुर्की के ऊपर पिछले कुछ समय से काफी सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण तुर्की का रवैया रहा है। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जिन ड्रोन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया उनमें से कई टर्किश टेक्नोलॉजी से बने थे। यहाँ तक कि तुर्की ने ऑपरेटर तक भेजे थे, जिसमें कई खबरों के अनुसार 2 मारे भी गए थे। यानी एक तरफ व्यापार और दूसरी तरफ दुश्मनी, ये भारत सरकार को स्वीकार नहीं है। और अब वो साफ कर रही है कि जो देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो भारत से व्यापार की उम्मीद ना करे। टर्किश एयरलाइन भारत से हर साल करीब $1 बिलियन का रेवेन्यू कमाती है, खासकर कार्गो से। अब जब भारत सरकार इन पर शिकंजा कस रही है और इंडिगो जैसे पार्टनर दूर हो रहे हैं, तो तुर्की को भारी नुकसान होने वाला है। तुर्की के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। वहीं अगर वो इस बाजार से बाहर हो जाते हैं तो उसका असर सिर्फ एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तुर्की की कंपनियों को लगातार भारत से बाहर भेजा जा रहा है, कई डील को कैंसिल किया जा रहा है, और भारतीय पर्यटक भी तुर्की जाना अवॉइड कर रहे हैं। मई और जून 2025 के दौरान जब सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट टर्की ट्रेंड ने जोर पकड़ा, तब से भारत में टर्किश प्रोडक्ट्स और टर्किश कंपनियों के खिलाफ माहौल बन गया। इस बॉयकॉट का सबसे बड़ा असर टर्किश एयरलाइन, टर्किश सीरियल्स और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एयरलाइन सेक्टर्स में ही तुर्की को भारत से हर साल करीब 800 मिलियन से $1 बिलियन की कमाई होती थी। लेकिन भारत सरकार की सख्ती और इंडिगो द्वारा टर्किश एयरलाइन के साथ डील खत्म करने के फैसले से इसमें 60% तक की गिरावट आने की उम्मीद है।
वहीं भारत से तुर्की जाने वाले टूरिस्ट की संख्या भी घट रही है। 2024 में जहां करीब 2 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए थे, अब वो आंकड़ा 50% तक गिर सकता है। साथ ही भारतीय कंपनियां अब तुर्की से टेक्नोलॉजी और मशीनरी इंपोर्ट करने में भी दूरी बना रही है। इससे तुर्की को कुल मिलाकर 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का संभावित नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कई बिलियन डॉलर का नुकसान तुर्की को भारत से दुश्मनी मोल लेने की वजह से हो रहा है। इसी बीच मुंबई से भी तुर्की के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल सितंबर 2024 में बीएमसी ने 6 रिमोट कंट्रोल वाली रेस्क्यू बोट्स खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया था, जिनकी कीमत करीब 9.62 लाख प्रति बोट रखी गई थी। पूरा टेंडर करीब 64 लाख रुपए का था। ये बोट्स मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जानी थी। इन बोट्स को गिरगांव, दादर, जुहू, वर्सावा, गोराई और अक्सा जैसे समुद्री इलाकों में तैनात किया जाना था। हर बोट की लोडिंग क्षमता 200 किलो और स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई थी, जो मैनुअल बोट्स की तुलना में 4 गुना तेज है। जनवरी और फरवरी 2025 में टेंडर की बिडिंग प्रक्रिया पूरी हुई थी। सभी बिडर्स ने अपने अपने वेंडर की जानकारी दी थी। तब भारत और तुर्की के रिश्ते सामान्य थे, इसीलिए एक भारतीय वेंडर को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो ये बोट्स तुर्की की कंपनी मैरेन रोबोटिक्स से मंगवाकर बीएमसी को देने वाला था। लेकिन बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड के बाद बीएमसी ने टेंडर की समीक्षा की और उसे वापस लेने का फैसला किया। अधिकारियों के अनुसार बीएमसी ने अभी तक उस वेंडर को कोई लेटर ऑफ अप्रूवल नहीं दिया था, इसीलिए कानूनी तौर पर टेंडर को रद्द करने का पूरा अधिकार था। बीएमसी ने साफ किया है कि अब नया टेंडर निकाला जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि बोट्स मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में ही बनाई जाए। इससे न सिर्फ विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि लागत भी कम आएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारा इरादा है कि अगली बार ऐसे उत्पाद भारतीय कंपनियों से ही खरीदे जाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके। भारत की तरफ से तुर्की को जो ये सबक सिखाया जा रहा है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि तुर्की लगातार न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश और तुर्की के संबंध भी मजबूत होते जा रहे हैं। तुर्की से जहां बांग्लादेश कई अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे हैं। हालांकि तुर्की के ड्रोन भारत के खिलाफ बेअसर साबित हुए थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अब तुर्की कई हथियारों को बनाने जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की सेना को मजबूत किया जाए। इसमें टैंकर्स, फ्रिगेट जैसे बड़े हथियार भी शामिल है। यही कारण है कि भारत के द्वारा तुर्की के खिलाफ इतने बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और पूरी तरह से भारत और तुर्की के रिलेशन खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं भारत भी तुर्की को ग्रीस के जरिए काउंटर कर रहा है। भारत भी ग्रीस के अंदर पोर्ट से लेकर डिफेंस सेक्टर में भारी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे ग्रीस को मजबूत करके तुर्की को सबक सिखाया जाए। हालांकि दोस्तों, अगर टर्किश एयरलाइन फिर से ऐसी कोई गड़बड़ी करती हुई पाई जाती है, तो भारत को टर्किश एयरलाइन के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और भारत में उसकी उड़ानों को सस्पेंड कर देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें।